नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज की पाठशाला में हम कक्षा दूसरी विषय गणित विषय में बच्चों आज हम आओ पहचाने सिक्के रुपए। आज की पाठशाला में बच्चों आज हम नोट और सिक्के की पहचान करने वाले हैं कि इस नोट को हम क्या कहते हैं, इस सिक्के को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो दिख रहा है बच्चों, ये कौन सा नोट है? ये 50 रुपए का नोट है। ये देखिए, ये नोट कितने का है? 50 रुपए का है। हाँ, और फिर ये क्या है बच्चों? ये 100 रुपए का नोट है। ये देखिए, ऐसे नोट आपने अपने घर में देखे होंगे, है ना, पापा के पास। तो ये कितने रुपए का नोट है बच्चों? ये 100 रुपए का नोट है। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, ये कितने रुपए का नोट है? ये 200 रुपए का नोट है। ये देखिए बच्चों, ये कितने रुपए का नोट है? ये 200 रुपए का नोट है। जब हम छोटे थे ना बच्चों, तो 200 रुपए के नोट होते ही नहीं थे। अभी तो 200 रुपए के भी नोट आ गए हैं। ये कितने की नोट है? 200 रुपए की। अब ये क्या है बच्चों? ये 500 रुपए की नोट है। कितने रुपए की नोट है? 500। ये देखिए बच्चों, ये कितने रुपए की नोट है? 500 रुपए की नोट है। अगर आपको कोई ऐसे दिखाएगा, पूछेगा ये कितने रुपए है, तो आप बोलिए ये 500 रुपए है। ठीक है, आगे यश और रमा माँ के साथ मामा के गांव आए हैं। ये दो बच्चे हैं, यश और रमा। ये लोग अपनी माँ के साथ मामा के गांव आए हैं। आज गांव में मेला है। दोनों मेले में जाने के लिए निकले। यश और रमा अपनी मम्मी के साथ मामा के गांव गए हुए हैं और आज उनके मामा के गांव में मेला है। दोनों मेले में जाने के लिए निकले। यश और रमा दोनों मेला में जाने के लिए निकले। मामा ने दोनों को 100 रुपए दिए। जब वो मेले के लिए निकलने लगे तो उनके मामा ने दोनों को 100 रुपए दिए। रमा नंदू चाचा के दुकान पर गई। रमा, नंदू चाचा एक दुकानदार है, उनका नाम है नंदू। नंदू चाचा के दुकान पर गई, 100 रुपए के छुट्टे मांगे। जो रमा थी वो एक दुकानदार था, उनका नाम नंदू था। हम बड़ों को चाचा या मामा बोलते हैं ना, तो वो चाचा बोल रही है। वो बोल रही है कि रमा नंदू चाचा के पास गई और उनसे 100 रुपए के छुट्टे मांगे। रमा को 100 रुपए किसने दिए थे? मामा ने दिए थे। फिर रमा क्या करती है? 100 रुपए का छुट्टा लेने के लिए वो चंदू चाचा के दुकान पर जाती है। 100 रुपए के छुट्टे मांगे और फिर दुकानदार ये नंदू चाचा से बोलती है कि मुझे 100 रुपए के छुट्टे चाहिए। कितने रुपए के छुट्टे चाहिए? ये देखो बच्चों, ये 100 रुपए के छुट्टे चाहिए। दुकान में जाती है, बोलती है 100 रुपया है, मुझे इसके छुट्टे चाहिए। नंदू चाचा ने उसे इस प्रकार छुट्टे दिए। फिर नंदू चाचा कैसे छुट्टे देते हैं वो देखो बच्चों। नंदू चाचा क्या करते हैं? पहले उसको 1 रुपए का सिक्का देते हैं। कितने रुपए का सिक्का देते हैं? 1 रुपए का। तो ये देखो, ये हमारा 1 रुपया। फिर नंदू चाचा क्या करते हैं? 2 रुपए का सिक्का देते हैं। ये देखो, ये हमारा 2 रुपया। फिर 2 रुपया नंदू चाचा देते हैं। 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का और फिर 2 रुपए का सिक्का। फिर क्या करते हैं? नंदू चाचा 5 रुपए का सिक्का देते हैं। कितने रुपए का? 5 रुपए का सिक्का। तो ये देखो बच्चों, ये हमारा भी हो गया 5 रुपए का सिक्का। फिर नंदू चाचा उसे 20 रुपए की 2 नोट देते हैं। 20 रुपए की कितनी नोट देते हैं? 2। ये देखो, ये 2 नोट हो गई हमारे पास। ठीक है, ये 1 नोट और ये 2 नोट।
और फिर उसके बाद नंदू चाचा क्या करते हैं, एक 50 रुपए की नोट देते हैं और फिर उसके बाद एक 50 रुपए की नोट देते हैं। तो 100 रुपए के बदले, ये 100 रुपए के बदले नंदू चाचा यश और रमा को 1 रुपए का सिक्का देते हैं, 2 रुपए का 2 सिक्का देते हैं और 5 रुपए का 1 सिक्का और 20 रुपए की 2 नोट देते हैं और 50 रुपए की। तो चलो अभी हमें क्या करना है बच्चों, अभी जो सिक्का है ना, कितने का सिक्का है, 2 रुपए का है, तो उसके नीचे हम 2 रुपया लिखेंगे। फिर ये कितने का सिक्का है, 5 का है, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। ये कितने की नोट है, 20 रुपए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20 रुपए। यहाँ 20 की नोट है, हम यहाँ पे भी 20 लिख देंगे। और यहाँ पे कितना है, 50, तो हम लिख देंगे 50। यहाँ पे भी बच्चों हम हिंदी में लिखेंगे 50, मैंने इंग्लिश में लिख दिया था 5। ठीक है, तो ये 5 रुपए का सिक्का है, 50 नहीं 5। ये कितने रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है। ये 2 रुपए का सिक्का है, ये भी 2 रुपए का सिक्का है, ये 1 रुपए का सिक्का है। तो 5 में 2 जोड़ देंगे 7, 8, 9, 10, ये 10 रुपए हो गए। और ये 20 है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 50 में 50 जोड़ेंगे 100। रिक्त चौखट में उपर्युक्त प्रत्येक सिक्के तथा रुपयों का मान लिखो। तो ये देखो बच्चों, ये हमने लिख दिया है। ठीक है, तुम 3 अलग अलग प्रकार से 100 रुपए के छुट्टे करके दिखाओ। अब यहाँ पे बोला है हमें कि तुम 100 रुपए के छुट्टे को अलग अलग प्रकार से करके दिखाओ। तो बच्चों आपको ये करना है, 100 रुपए के आपको अलग अलग प्रकार से छुट्टे करना है। तो ये देखो बच्चों, अभी ये 20 40 और ये हो गया 10 50 और ये 50, ये हो गया 100। यहाँ पे क्या लिखा है, तुम 3 अलग अलग प्रकार के 100 रुपए के छुट्टे करके दिखाओ। तो मैंने एक छुट्टा आपको करके दिखा दिया है, बाकी 100 रुपए के 2 छुट्टे आप मुझे करके दिखाओ। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे बोला गया है कि 100 रुपए के 3 अलग अलग छुट्टे करके दिखाओ। तो एक छुट्टा मैंने आपको करके दिखा दिया है, बाकी 2 छुट्टे होमवर्क हैं, वो आप लोग अपने कॉपी में करिए और मुझे दिखाइए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आओ बाजार चले, हमारे गांव के इस दुकान को देखो। रमा और यश बोल रहे हैं कि हमारे गांव के इस दुकान को सब लोग देखो। यहाँ अपने हाथ से वस्तु लेकर वस्तु की कुल कीमत बाहर जाने से पहले पैसों की पेटी में जमा करना पड़ता है। बच्चों, ये यश और रमा के गांव में एक दुकान ऐसी है जहाँ पे ना जो चीज आपको चाहिए उसका दाम भी लिखा हुआ है। जैसे देखो, गेंद का दाम लिखा है, कार का लिखा है, गुड़िया कितने की है वो लिखा हुआ है। सब वस्तु के दाम लिखे रहते हैं। अगर आपको जो वस्तु चाहिए आप वो वस्तु ले लो और उसके जितने पैसे होते हैं वो आपको पैसों की पेटी में जमा करना पड़ता है। एक पैसे की पेटी रहती है, उसमें उतने पैसे डाल लो। जैसे आपने गेंद लिया तो गेंद 25 रुपए की है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस दुकान में कोई भी नहीं रहता है, ये दुकान में ऐसे ही सामान लगे हुए रहते हैं और एक पेटी रहती है, उसमें आपको पैसे डालने रहते हैं। अगर आपने गेंद लिया तो गेंद कितने का है, 25 रुपए का है, तो आप क्या करोगे, 25 रुपए वो पेटी रहेगी पैसों की, उसमें आपको डालना पड़ेगा। अभी हम बाजार में जाते हैं बच्चों, कोई सामान लेते हैं
तो हम दुकानदार अंकल से पूछते हैं, अंकल ये कितने का है? अंकल बोलेंगे 10 रुपए का है। तो हम अंकल के हाथ में 10 रुपए देते हैं। लेकिन ये जो दुकान है, इस दुकान में कोई नहीं रहता है, बस सामान है और उसके दाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको जो सामान चाहिए आप वो सामान ले लो और वो सामान जितने रुपए का है वो रुपए आप पेटी में डाल दो। वहां पे पैसों की एक पेटी होती है, उस पेटी में आप डाल दो। आपको जो सामान चाहिए आप वो सामान ले लो। वो सामान कितने रुपए का हुआ है वो रुपया पैसों की पेटी में डाल दो। तो चलो बच्चों, यह दुकान को तो हमने देख लिया। अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हम वो प्रश्न भी देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पहला प्रश्न है, जॉन ने एक गेंद और एक कार लिया। जॉन ने क्या किया? जॉन ने एक गेंद लिया। गेंद कितने रुपए की है? 25 रुपए की है। देखो गेंद कितने रुपए की है बच्चों? 25 रुपए की है। तो हम कॉपी में लिखेंगे 25। गेंद कितने रुपए की है? 25। और कार कितने रुपए की है बेटा? कार का दाम देखो, ये देखो 60 रुपए की कार है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जॉन ने एक गेंद और एक कार लिया। उसने डिब्बे में कितने रुपए पेटी में जमा किए? जॉन ने एक गेंद लिया और एक कार लिया। अब ये दोनों चीज लेने के बाद जॉन कितना पैसा वो पेटी में डालेगा? तो चलो हम देखते हैं कितना पैसा डालेगा। देखो 25 रुपए की गेंद हो गई और 60 रुपए की कार हो गई है। अब हमें इसे जोड़ना है। कभी भी जोड़ करते समय हम इकाई से जोड़ शुरू करते हैं बच्चों। हम दहाई से जोड़ना शुरू नहीं करते हैं, न जोड़ न घटाना। हम कोई भी सवाल दहाई से शुरू नहीं करते हैं, हम इकाई से करते हैं। अभी 5 है इकाई में और 0 इकाई। हमें 5 इकाई में 0 इकाई को जोड़ना है। तो बच्चों किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या हमें मिलती है। तो 5 में हम 0 जोड़ देंगे तो 5 का 5 आएगा। ठीक है, अब ये कितना है? 6 और ये कितना है? 2। तो हमने 2 उंगली निकाल ली। अब 6 के आगे गिनो, 7 और 8 कितने हो गए? 8। हम यहाँ पे लिख देंगे 8। तो अभी जॉन को कितने रुपए यहाँ पे डालना पड़ेगा? 85 रुपया डालना पड़ेगा। 80 और 5 कितने रुपए डालने पड़ेंगे? 80 और 5 रुपए, 85 रुपए पेटी में जमा करने पड़ेंगे। किसको? जॉन को, क्योंकि गेंद की कीमत है 25 रुपए और कार की कीमत है 60 रुपए। दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 85 रुपए। तो जॉन ने 85 रुपए पैसों की पेटी में जमा किए। अब हमारा अगला प्रश्न है। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? सोनी ने एक गुड़िया और एक भौरा लिया। अब गुड़िया कहाँ है? ये देखो, ये गुड़िया है। गुड़िया का दाम कितना है? गुड़िया का दाम 60 रुपया है ना। सोनम ने गुड़िया ली है, गुड़िया का दाम कितना है? 60 रुपया। तो हम लिखेंगे 60 रुपया गुड़िया का दाम है। और क्या लिया सोनम ने? भौरा। भौरा कहाँ है? ये देखो, ये भौरा है। भौरा कितने का है? भौरा 10 रुपए का है। तो हम लिख देंगे 10 रुपए का क्या है? भौरा है। अब हम दोनों को जोड़ देंगे। देखो बच्चों, 60 रुपए की क्या है? गुड़िया है और 10 रुपए का क्या है? भौरा है। अब हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना रुपया सोनी को देना पड़ेगा। तो चलो अभी बच्चों 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये कितना है? 6। 6 में 1 जोड़ देंगे 7।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। तो 7 दहाई 0 इकाई 70। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 70। सोने को 70 रुपए पेटी में जमा करने पड़ेंगे, क्योंकि उसने एक गुड़िया ली और एक भौरा लिया है। ठीक है, तो ये 2 सवाल बच्चों मैंने आपको बता दिया है। अब ये 2 सवाल रह गए हैं। ये 2 सवाल आपका होमवर्क है, ये आपको करना है और करके मुझे बताना है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, हमारी जो आज की पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का चित्र है उसे ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने पूरा यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए अगर आपको मेरी पाठशाला पसंद है तो। ठीक है बच्चों, तो अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।